सर अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। श्यामलाल, यस सर। बड़ा अच्छा नाम है। आपके नाम का अर्थ क्या है? सर श्याम वैसे भगवान कृष्ण का नाम भी है और अच्छा। श्याम का मतलब थोड़ा सांवला होता है। अच्छा अच्छा। आपने तो पीसीएम किया हुआ है, तो इंजीनियर बनना चाहते थे क्या? सर इंजीनियर बनने की इच्छा थी पर उस समय पर मुझे परिवार के पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी तो फिर मैंने फर्स्ट ऑप्शन बीएससी चुना सर। अच्छा अच्छा। फिर बीएससी किया आपने मैथ फिजिक्स और स्टैटिक्स से। स्टैटिस्टिक्स। फिर आपने तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमए भी किया हुआ है। यस सर। अभी आप क्या कर रहे हैं श्यामलाल जी? सर अभी मैं माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। कब से हो आप? सर ये 21 अक्टूबर 2019 से। 2019 से। इससे पहले मैं वरिष्ठ अध्यापक गणित राजकीय माध्यमिक विद्यालय चुबना में कार्यरत हूँ। मतलब गणित के भी टीचर रहे हैं आप। Yes, और अभी आप एक तरह से प्रशासन का ही काम कर रहे हो आप तो। यस सर। तो कुछ समय बाद तो आप प्रिंसिपल बन जाओगे। सर हमसे पहले वाला जो बैच था वो 3 साल में प्रधानाध्यापक से प्रिंसिपल बन गए। हाँ। अब हमारे 5 साल प्लस में टाइम लेकर। फिर आप तो नहीं जल्दी बन जाओगे, अफसर बन जाओगे, प्रशासक बन जाओगे। प्रिंसिपल बहुत बड़ा होता है। तो ये आरएस बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर एक तो ये 12th क्लास में था मैं, तब मेरे सारे साथी इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहे थे और हाँ। सारे तो नहीं, 3 साथी इंजीनियरिंग करने के लिए गए। अच्छा। और 4 साथी मेडिकल के लिए गए। अब मेरी भी इच्छा थी और सर वो फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था तो फिर मैंने बीएससी करने की सोची। हाँ, हाँ। और साथ ही उसी समय हमारे विद्यालय से 2 गुरुजी भी आरएस की तैयारी कर रहे थे तो हमको लगा, उन्होंने बताया कि अगर आप इंजीनियरिंग नहीं भी बन सको तो आपके पास और भी ऐसी जॉब है जिनमें कि आप काफी सम्मान प्राप्त कर सकते बड़ा कर सकते हो। तो आरएस में क्यों जाना चाहते हो? मतलब ये आरएस है क्या? इसमें क्या सम्मान है? क्यों बनना चाहते हो? गुरुजी हो, गुरुजी रहो, शिक्षक हो? सर आरएस की बात की जाए तो सर इसमें एक कार्य की विविधता है। अच्छा। उसके अलावा इसमें जो अभी मेरा एक विद्यालय तक ही मेरा कार्य क्षेत्र है, किंतु आरएस में मेरा कार्य क्षेत्र सभी डिपार्टमेंट तक होगा। उसके अलावा सामाजिक सम्मान है ही सर। और अभी वर्तमान में श्यामलाल जी, आप आरएस बन जाते हो और आप मेवाड़ में लग जाते हो कहीं पे, तो कितनी पोस्टों पे लग जाओगे आप? कहाँ कहाँ है आपकी पोस्टिंग? जैसे कहा कार्य की विविधता है, कौन कौन से महकमों में जाओगे आप? सर सबसे पहले तो जैसे मुझे जितना पता है आरएस की पोस्ट के बारे में सर, आरएस जैसे स्कूल में भी आते हैं तो उनके पास सारे स्कूल का प्रबंधन या समन्वय करने की अथॉरिटी होती है। अच्छा अच्छा। उसके अलावा वो एक ब्लॉक लेवल के प्रथम अधिकारी होते हैं और संपूर्ण ब्लॉक लेवल के समन्वय की जिम्मेदारी उनके पास ही होती है। एसडीएम और एसडीओ यस नाम सुना है ना आपने? यस सर। दोनों में अंतर क्या है, एसडीएम और एसडीओ? सर सब डिवीजन मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं और एसडीओ जो होते हैं वो राजस्व प्रशासन का कार्यभार संभालते हैं। और यदि आप बीडीओ बन गए तो क्या काम करेगा बीडीओ? सर बीडीओ पंचायत राज व्यवस्था में ब्लॉक लेवल पर प्रशासनिक अधिकारी होता है। अच्छा। जो वहाँ का नीति निर्माण और वहाँ का पर्यवेक्षण वगैरह करता है तथा पूरे ब्लॉक की योजना निर्माण करता है। आपने जाखम परियोजना का नाम सुना है? यस सर। इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? 1962 में जाखम परियोजना की स्थापना की गई। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर। और ये वहाँ प्रतापगढ़ के आसपास जो है कौन कौन सी नदियां गिरती है इसमें? सर इसमें एक तो जाखम नदी है और उसकी सहायक नदी कर्म मोचनी है। सोम कमला अंबा यस सर। नाम सुना है आपने? यस सर। ये कहाँ पर है? सर ये बांसवाड़ा में। और सोम कागदर? सर इनका थोड़ा सा हिस्सा उदयपुर में। अच्छा अच्छा। यहाँ कोई अभ्यारण्य भी है क्या आपके एरिया में? यस सर, सीतामाता अभ्यारण्य। आप ये बताएंगे कि मेवाड़ का जो इतिहास है, यस सर, इसमें महाराणा कुंभा का क्या योगदान है? सर महाराणा कुंभा को मेवाड़ के शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि उनके समय में उन्होंने 32 किलो का तो निर्माण करवाया और साथ ही उन्होंने कुल 84 दुर्गों का वापस पुनरुद्धार करवाया। चित्तौड़ का जो दुर्ग है, यस सर, वहां कोई विजय का प्रतीक है वहां पे? यस सर, विजय स्तंभ है सर।
विजय स्तंभ। यस सर। इसका निर्माण किसने करवाया था? सर महाराणा कुंभा ने। किस विजय के उपलक्ष्य में? मालवा विजय के उपलक्ष्य में। मालवा विजय को। चलो, वेरी गुड। आप मैथ्स के टीचर हैं बेसिकली। यस सर। मैथ्स का प्रशासन में किस प्रकार से उपयोग हो सकता है? सर मैथ्स में एक्यूरेसी होती है, मैथ्स तथा मैथ्स वाले जो स्टूडेंट रहते हैं उनमें एकाग्रता होती है, और जो कुछ भी परिणाम होता है वो निश्चित परिणाम होता है। तो इसका प्रशासन में यूज़ करेंगे तो जो नियम कानून जो हैं उनका एग्जैक्टली प्रशासन में प्रयोग कर पाएंगे। क्या ऐसा संभव है कि एग्जैक्ट परिणाम मिल जाएंगे हमें प्रशासन में? सर मैथ्स में अगर प्रशासन में तो वो मूल्यों पर आधारित होती है, किंतु प्रशासन में भी कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे कि आजकल इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है या दूसरे सॉफ्टवेयर वगैरह, तो उनमें कहीं ना कहीं ये मैथ्स वाला साइंस वाला पोर्शन काम आएगा सर। आपने एथिक्स पढ़ा है इसमें, आरएस के सिलेबस में। यस सर। उससे कुछ आपको प्रशासन में आगे क्या कर पाएंगे, कुछ सीखने को मिला उससे? यस सर। क्या चीज़ सीखी? सर एथिक्स में, एथिक्स की बात करें सर, उसमें सत्यनिष्ठता, ईमानदारी और ये इस तरह के जो गुण हैं, मानवीय गुण हैं, इनका प्रशासन में यूज़ करेंगे तो एक आम नागरिक को हम जिस उद्देश्य से हम प्रशासक बन रहे हैं वो पूरा कर पाएंगे। ये जो सिलेबस लगाया गया है एथिक्स का, इसमें कुछ आपने एथिकल थिंकर्स भी पढ़े होंगे। यस सर। कुछ विचारक। यस सर। कौन कौन से विचारक पढ़े आपने इसमें? सर इसमें गांधी जी को पढ़ा है। गांधी को भी आपने पढ़ा, तो गांधी कौन सी जो थिंकिंग है, थॉट है, वो आपको ज़्यादा प्रभावित करती है? सर गांधी जी का एक कथन था कि आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि उस कार्य से जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये गांधी जी ने ये भी कहा कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। यस सर। पर वो एक चीज़ कहना भूल गए आपको, बुरा मत करो। यस सर। क्या विचार है आपका इसमें? क्या इन तीनों में समाहित है या कुछ बुरा मत करो भी जोड़ना जरूरी था या कुछ? सर वैसे तो इसमें समाहित है तीनों में। आपने साइंस एंड टेक पढ़ा है मेंस में? यस मैम। कौन से पेपर में मेंस के? मैडम ये सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर में पढ़ा है। नैनो टेक्नोलॉजी के पिता जनक किसे माना जाता है? सॉरी अभी क्या- चलिए, एक बात बताइए, इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट 2020 आपने नाम सुना है? यस। क्या है ये इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट 2020? सॉरी मैम 2007 वाला पता है, 2020 वाला भी। चलिए 7 वाला बता दीजिए। मैडम 7 वाले में एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में और CNR राव के नेतृत्व में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसमें 1000 करोड़ का फंड अवेलेबल कराया गया था, और उसमें जीनोम के लिए ये जीनोम परियोजना के लिए कार्य योजना बनाई गई थी। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें क्या अच्छा लगता है आपको? नई शिक्षा नीति में अभी जो सबसे पहला पॉइंट है वो पहले कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक एजुकेशन दी जाती थी, किंतु अब प्री प्राइमरी भी जोड़ दी गई है, क्योंकि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो 3 साल में बहुत अच्छा हो पाता है, तो अब 3 साल से ही बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा। दूसरी बात करें तो दूसरे नंबर पर मैडम कक्षा 6 से इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया है, जिससे कि बच्चा अनुभव प्राप्त कर सकेगा किसी फैक्ट्री वगैरह या जो अन्य कार्यस्थल पर जाके। उसके अलावा अब ये कमी नहीं लगती आपको? ये स्कूल प्रोवाइड करवा पाएंगे? मैडम जो नीति बनाई गई है, नीति में कोई कमी नहीं है। अब उसके अलावा सरकार ने 6% GDP का शिक्षा पर खर्च करने का भी प्रावधान किया गया है, तो इस प्रकार का अगर करेंगे तो निश्चित रूप से ये प्रावधान हो जाएगा। अच्छा, अभी बजट जो बनाया था उसके अंतर्गत ये महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए। यस। ये कितने खोले जाएंगे अभी? मैडम ये जिस गांव की जनसंख्या 5000 से ऊपर है उन गांव में खोले जाएंगे, और ये 1200 स्कूल का प्रावधान अभी तक किया गया है। तो इनसे आपको फायदा लगता है?
यस मैम, फायदा लगेगा क्योंकि अभी पेरेंट्स बड़ी फीस जमा करा के प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवाते हैं और गांव में इतने सक्षम पेरेंट्स होते नहीं हैं, तो निश्चित रूप से अंग्रेजी माध्यम में अगर पढ़ने का मौका मिलेगा तो बच्चों को फायदा मिलेगा। कितने संभाग हैं राजस्थान में अभी, मैडम 7 संभाग है। और कौन सा संभाग शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है? मैडम कोटा, कोटा में कौन कौन से जिले आते हैं? बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़। श्यामलाल, आपकी हॉबी में सुडोकू खेलना है यस सर। और आप मित्रों के साथ भी चर्चा करते हैं। यस किस प्रकार की चर्चा करते हो? सर, शिक्षा विभाग से संबंधित अगर कोई टॉपिक हो जाता है तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। अच्छा। कभी खेल से संबंधित हो जाता है या कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई घटनाक्रम हो जो सभी से रिलेटेड हो, उस चीज पर भी चर्चा कर लेते हैं। पब्लिक एड आपका पसंदीदा विषय है। यस सर। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, यस। तीनों के बारे में आप बता सकते हैं? 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया है। इसमें जो छोटे शहर होते हैं जिसकी जनसंख्या 1 लाख से कम होती है, वहाँ पर नगर पालिका का प्रावधान है। वो भी 2-3 श्रेणी में होती है अलग अलग। और 1 लाख से 5 तक जो जनसंख्या होती है वहाँ पर नगर परिषद होती है, और 5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले में नगर निगम। नगर पालिका का जो हेड होता है, यस। जैसे नगर निगम में मेयर होता है, वो क्या कहलाता है? नगर पालिका का हेड। सभापति। फिर नगर परिषद का? उसमें भी सभापति। नगर पालिका में कभी कहते हैं ना, नगर पालिका का चेयरमैन है ये। सर, वो अंग्रेजी वर्जन चेयरमैन आ जाता है। कितने नगर निगम है अभी राजस्थान में? सर, अभी 10 नगर निगम। अंत में कौन सा बना है? सर, 7 तो जहाँ पर संभाग है वहाँ पर 7 संभाग हैं। उसके अलावा जयपुर, जोधपुर, कोटा में 3, उनको 1 को डबल कर दिया गया है। अच्छा, चलिए। टाडा योजना और माडा योजना, यस सर। इनसे तो आपका संबंध रहा होगा, यस सर। जानते हो आप इनको? हाँ, यस। टाडा क्या है? ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट अप्रोच और माडा है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट। चलिए, लास्ट सवाल बताइए, भील जनजाति को क्या पसंद है? मतलब स्वच्छंदता पसंद है या किसी का दबाव? स्वच्छंदता पसंद है। क्या है स्वच्छंदता फिर उनके लिए? सर, उनकी अपनी अलग संस्कृति है और वो जो दूर दराज के जंगल के इलाकों में रहते हैं तो वो सारे अपने रीति रिवाज वगैरह जो होते हैं वो अपनी पसंद से करते हैं। चलो, थैंक यू वेरी